केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पिछले दिनों लंदन में दिए गए बयान पर लगातार आक्रामक बनी हुई है। अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। लंदन में उन्होंने भारत के लोकतंत्र का अपमान किया है। वह मोदी विरोध में देश विरोधी हो गए हैं। उन्हें अपने बयान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास भारत को गुलाम बनाने का रहा है। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस सांसद ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का अपमान किया। उन्होंने पूछा कि क्या भारत को अपमानित करना लोकतंत्र है? क्या सदन के अध्यक्ष का अपमान लोकतंत्र है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने उड़ीसा तट के चांदीपुर से बहुत कम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का दोहरा परीक्षण किया है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से लगातार 2 मिसाइल सफलतापूर्वक दागी गयी। इस परीक्षण का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें काउंटडाउन खत्म होते ही मिसाइल तेजी से आसमान की ओर जाती हुई दिखती है। इस वायु रक्षा प्रणाली को भारत में ही तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करना है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जमीन से हवा में दुश्मनों के हवाई लक्ष्य को भेदने में सक्षम इस मिसाइल का तेज गति वाले मानव रहित विमानों के साथ परीक्षण किया गया। इसने सभी मिशनों को पूरा करते हुए लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद दिया। अमेरिका ने चीन और अरुणाचल प्रदेश को बांटने वाली मैकमोहन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना है। अमेरिका की संसद में इस मुद्दे पर एक द्विपक्षीय प्रस्ताव भी पेश किया गया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग माना है। प्रस्ताव पेश करने वाले सांसद बिल हारगेटी और जेफ मार्कले ने कहा कि जब चीन लगातार खुले और आजाद हिंद प्रशांत महासागर के लिए चुनौती बना हुआ है, ऐसे में जरूरी है कि अमेरिका अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो, खासकर भारत के साथ। साथ ही प्रस्ताव में कहा गया कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग मानता है, न कि चीन का। चीन द्वारा सैन्य ताकत से भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना बताने की भी अमेरिकी सांसदों ने आलोचना की। साथ ही भूटान की सीमा में चीन के दावे की भी आलोचना की गई है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर अपना नया इतिहास खुद लिख रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर में शिक्षा डिजिटल पथ पर सवार होगी। केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए जारी जम्मू कश्मीर के बजट में शिक्षा क्षेत्र को महत्व दिया गया है, जिसमें सरकार ने शिक्षा के लिए 1521.87 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष 93.61 करोड़ रुपए अधिक है। बजट में डिजिटल शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए 4 बड़े प्रोजेक्ट डिजिटल शिक्षा से जुड़े हैं। इसमें 40 रोबोटिक प्रयोगशालाएं हर जिले में 2, 188 वर्चुअल रियलिटी लैब हर जोन में 1, 500 स्कूलों को ICT लैब, 1000 स्मार्ट क्लासरूम और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी शामिल है। बता दें कि राज्य के लिए वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए कुल बजट 1,18,500 करोड़ रुपए का दिया गया है। भारतीय सेना की हथियार प्रणालियों को भारत में ही बनाए जाने के लिए सरकार के प्रयास रंग लाने लगे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाते हुए भारतीय सेना ने रक्षा उत्कृष्टता प्रोजेक्ट के लिए संशोधित प्रक्रिया के अनुसार नवाचारों की पहली खरीद की तरफ कदम बढ़ाए हैं। जानकारी के अनुसार सेना भारतीय स्टार्टअप मेसर्स हाइपर स्टील टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से मैकेनाइज्ड बलों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित इंटीग्रेटेड मोबाइल कैम्फोलेज सिस्टम खरीदेगी, जिसके लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। बता दें कि इंटीग्रेटेड मोबाइल कैम्फोलेज सिस्टम से बख्तरबंद लड़ाकू वाहन आसपास के परिवेश के रंग ढंग में ढल पाते हैं, ताकि ये दुश्मन की नजर में आए बिना युद्ध कार्रवाइयां जारी रख सके। अफगान में महिलाओं की स्थिति जग जाहिर है। महिलाओं पर लगी सैकड़ों पाबंदियों पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चिंता व्यक्त की है। एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया से अफगान महिलाओं का समर्थन करने का आग्रह किया है। गुटेरेस ने कहा कि अफगानिस्तान में महिलाएं कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही हैं। गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र की समिति को प्रभावित करते हुए कहा कि वे जहां तक संभव हो माध्यमिक स्तर पर लड़कियों वाले स्कूलों का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही बताया कि छात्रों के लिए स्कूल बंद हुए 530 दिन से ज्यादा हो गए।